हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। तो जैसा कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, जो एएमसी की वीडियो थी, उसमें बताया था कि मैं आपको जल्दी एक डीओई की तरफ से सर्कुलर, सॉरी सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर जारी करा गया है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो वही आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के से रिलेटेड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। ये आपके सीधा इफेक्ट डालता है आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट पर। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर्कुलर क्या कह रहा है हमारा। ये इसकी डेट थी हमारे पास 20 जुलाई 2021। सर्कुलर है गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, GNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि DOE का ये सर्कुलर है। इसका सब्जेक्ट है असाइनमेंट ऑफ वर्कशीट बेस्ड असेसमेंट्स। ठीक है, असेसमेंट्स यानी कि अभी चलिए आगे देखते हैं, तो अब आपको पता लगेगा कि असेसमेंट्स क्या चीज़ है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इससे पहले जो हमारा सर्कुलर आया था वो आया था 26 जून को आया था, 26 जून 2021 को, जिसमें ये लिखा था कि हमारी जितनी भी अब तक जुलाई में वर्कशीट्स आएंगी वो सब जेनरिक वर्कशीट रहने वाली है। उनको मतलब वो एक कॉमन आपको सिर्फ आपके हेल्प करेगी, जो आपको क्लास 10th में वो वर्कशीट्स देने वाली है उन टॉपिक्स पर जो आपके पिछली क्लासेस की है। तो वो एक जेनरिक तरह की वर्कशीट रहने वाली है एक तरह से। और अगस्त से आपको एक अच्छी क्लास 10th से के चैप्टर्स की वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब तक हम लोग जेनरिक वर्कशीट करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि क्लास 9th में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं वर्कशीट में। तो वही हमारे सर्कुलर में लिखा हुआ था 26 जून के, और ये सभी को ऑनलाइन दिया जा रहा था। और उस सर्कुलर में लिखा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी होंगी, 9th से लेकर 12th के बच्चों की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी ऑनलाइन क्लासेस भी कराई जाएंगी गवर्नमेंट लेवल पर या स्कूल लेवल पर, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो आज के सर्कुलर में क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी अब तक वर्कशीट आई है उनके ऊपर बेस्ड असेसमेंट्स होंगे। तो आगे देखते हैं हम। जो ये देखिए, इन कंटिन्यूशन ऑफ डेट फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब क्या है? फोर्टनाइटली का मतलब है महीने में 2 बार, आप कह सकते हैं महीने में 2 बार आपके असेसमेंट्स होने वाले हैं। असेसमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। क्लास 6th से लेके 12th तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके महीने में 2 बार असेसमेंट्स होने वाले हैं। is conducted through century provide assessments or worksheets as per the following details। तो ये जो असेसमेंट्स हैं आपके, ये आपको वर्कशीट की तरह ही ऑनलाइन मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल सकते हैं या कैसे भी आपको आपके टीचर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और डिटेल्स। तो सबसे पहले आपके मन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि असाइनमेंट्स या असेसमेंट्स है क्या, व्हाट इज असेसमेंट्स। तो असेसमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कुछ नहीं है कि जैसे हमारे पीटी होते थे ना, पीटी पीटी याद है आपको, या यूटी जिसे कहते थे पहले, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं हमारे जो भी। तो वो क्या होते हैं कि एक साल में 4 बार होते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम ये एक डब्बा जो हमारा साल है, तो पीटी 4 बार होते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। साल में 4 बार पीटी होते हैं, कहीं कहीं स्कूलों में 2 बार भी होते हैं, अलग अलग सिस्टम है सबका अपना पीटी लेने का। तो ऐसे ही ये असेसमेंट्स हैं, ओ सॉरी असेसमेंट्स है ऐसे ही। असेसमेंट में क्या होगा कि आपकी जब भी जितनी भी वर्कशीट्स आएंगी, तो एक टाइम पीरियड के बाद यानी एक समय के बाद आपको उन वर्कशीट का टेस्ट देना होगा। हम इसे टेस्ट कह सकते हैं, एक तरह से ये टेस्ट है आपके लिए। आपको उन वर्कशीट्स का टेस्ट देना होगा एक पीरियड के बाद। वो टाइम पीरियड अभी हम यहाँ पर इस बॉक्स में डिस्कस करेंगे आगे, तो वो पता लगेगा। तो एक समय के बाद आपको उन वर्कशीट्स का टेस्ट देना होगा जिनका रिकॉर्ड आपके टीचर्स रखेंगे। वो आगे लिखा हुआ है सर्कुलर में, चलिए देखते हैं। असाइनमेंट सीट्स of 1 or 2 page for all the main subjects, that is English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science, will be provided centrally either fortnight for the students of class 9th and 10th July 2060 as per the schedule given below। आपके इसी महीने से एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम नहीं, मतलब हम इसे असेसमेंट्स कह सकते हैं, असेसमेंट होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस किस सब्जेक्ट के असेसमेंट होंगे। जो आपके असेसमेंट होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। जो आपके मेनली वर्कशीट में आते हैं सब्जेक्ट्स, उन्हीं के असेसमेंट होंगे। वर्कशीट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके? एक आता है साइंस, एक आता है इंग्लिश, एक आता है एसएसटी,
और आपका एक आता है मैथमेटिक्स, एक आता है हिंदी। यही 5 सब्जेक्ट्स तो आते हैं, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, हिंदी। तो इन्हीं के आपके असेसमेंट्स भी होंगे, और वो भी जुलाई के मंथ में ही होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम ये देख लेते हैं कि किस शेड्यूल में होंगे, कब होंगे, क्या टाइमिंग, किस तरह से होंगे, कि एक महीने में कब कब होंगे। आपके जो असेसमेंट्स है उनका टाइम शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है, और किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे ये भी यहाँ पर बताया गया है इस सर्कुलर में। जो आपके असेसमेंट्स होंगे वो महीने के 3rd वीक में होंगे, यानी कि तीसरे हफ्ते में। यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 तारीख जो होती है हमारी, उसके बाद ही होंगे। क्योंकि एक महीने में लगभग देखिए, जैसे ही सोच लीजिए महीना है, इसमें 4 हफ्ते होते हैं। ये 1 2 3 4 4 ही हफ्ते होते हैं, कुछ में 5 भी हो जाते हैं। ठीक है, 4 हफ्तों में से अब यहाँ 7 दिन, यहाँ 7 दिन, ये 7 7 कितना हो गया 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 14, यहाँ पर आ जाएगी 15 डेट। तो 15 के बाद ही आप मान सकते हैं कि 15 से लेके 25 तक के बीच में आपके असेसमेंट्स होंगे हर महीने। ओके। और अगला होगा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, और हर महीने के पहले वीक में, यानी कि हमारे 1 से लेके हम मान सकते हैं 8 या 7 तारीख के बीच में, 1 से लेके 8 या 7 तारीख के बीच में। ठीक है, इन इन पीरियड्स में हमारे असेसमेंट होंगे। और इस महीने जो जुलाई में असेसमेंट होने वाला है आपका, वो आपका एक असेसमेंट होगा आपका आज। और असेसमेंट कब होंगे? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिन आपके असेसमेंट्स होंगे। ओके। अब जो 3rd वीक में असेसमेंट होगा उसमें आपके क्या आएंगे? असेसमेंट शीट्स बेस्ड ऑन एमसीक्यू। एमसीक्यू पे बेस्ड आपके असेसमेंट शीट्स आएगी। जैसी आपको वर्कशीट मिलती है ना, सेम आपको इसी तरह से एक असेसमेंट शीट मिलेगी पीडीएफ के रूप में, जैसे आपको स्कूलों से मिलती है वर्कशीट। आपको लगेगा देखने में कि वर्कशीट है, लेकिन वो है आपकी असेसमेंट शीट। उसके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करके उस सब्जेक्ट टीचर को भेजने होंगे। जैसा कि अगर आप मान लीजिए साइंस का कर रहे हैं, तो साइंस का उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें उसके आंसर्स, और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज दिए। ठीक है, ऐसे आपको करने होंगे। और पहले वाला जो होगा, सॉरी 3rd वीक में जो होगा आपका असेसमेंट, वो होगा एमसीक्यू बेस्ड। और जो फर्स्ट वीक में होगा असेसमेंट महीने के पहले हफ्ते में, वो आपका होगा केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। यानी कि आप इसे डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं, यानी जिसमें आपको लिखना पड़ता है, वो वाला होगा असेसमेंट। तो अब आपको असेसमेंट समझ में आ गया कि एक वर्कशीट टाइप आएगी, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसके आंसर्स अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करने होंगे। ठीक है, और ये आपको आपके सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर आपको दे देंगे आपके स्कूल में। ओके। और आपको टाइमिंग भी मैंने बता दी, 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। और 3rd वीक यानी कि आज भी आपका एक असेसमेंट है। आज डेट जो है वो है 22 जुलाई। तो आज आपका एक असेसमेंट है किसका? साइंस का। क्योंकि आज थर्सडे है, ये इस महीने का 3rd वीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये इस महीने का 3rd वीक चल रहा है शायद से, हाँ शायद 3rd वीक ही चल रहा है, हाँ। तो इसलिए आज आपका एक असेसमेंट है, कल आपका दूसरा होगा और परसों आपका तीसरा। तो आपके असेसमेंट आज से ही शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। और फॉर द सब्जेक्ट्स मीडियम्स नॉट कवर्ड सेंट्रली, द असेसमेंट शीट्स ऑन द सिमिलर पैटर्न विल बी डेवलप्ड, translated by concerned subject teacher and provided the students as per the time schedule। जो सब्जेक्ट्स या मीडियम्स, जैसे कि आप लोगों ने उर्दू ले रखी होगी अपने स्कूल में, कुछ बच्चों ने पंजाबी ले रखी होगी अपने स्कूल में, उर्दू पंजाबी, कुछ ने संस्कृत ले रखी होगी अपने स्कूल में, कुछ लोग कंप्यूटर सीख रहे होंगे, कुछ लोगों ने ड्राइंग ले रखी होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स कुछ बच्चों ने ले रखे होंगे। तो उन सब की वर्कशीट्स तो भाई हमारे पास आ नहीं रही, तो उनका क्या होगा? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उनका क्या होगा। उनका भी सेम इसी तरह से असेसमेंट होगा। अब वो असेसमेंट कौन देगा भाई? वर्कशीट वाले असेसमेंट तो सभी डीओई दे रही है। ये वाले असेसमेंट कौन देगा जिनकी वर्कशीट आ ही नहीं रही? जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, ड्राइंग, कंप्यूटर, इनके असेसमेंट्स कौन देगा? तो इनके असेसमेंट्स आपको इनके सब्जेक्ट टीचर देंगे। जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे स्कूल में, वो आपको इनके असेसमेंट्स देंगे। ठीक है, और आपको प्रोवाइड कराएंगे असेसमेंट्स जिस तरह से टाइम शेड्यूल है।
ऊपर मैंने जैसा आपको टाइम शेड्यूल बताया, इसी तरह से आपको उनके सब्जेक्ट्स के भी असेसमेंट मिलेंगे, जिनकी आपको वर्कशीट तो नहीं मिल रही लेकिन असेसमेंट्स आपको मिलेंगे। ओके, अगला थर्ड पॉइंट है जो वो है असेसमेंट शीट्स, असेसमेंट्स असाइनमेंट्स ऑन द सेम पैटर्न विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 11 12 इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो भाई ये बात हुई 9th और 10th की, हमने ऊपर देखा था ना कि 9th और 10th की बात हो रही थी। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया कि जो 6th 7th 8th या फिर 11th या 12th में बच्चे हैं उनका क्या होगा। उनका भी ऐसे ही आएगा एग्जाम, या हम असेसमेंट कह सकते हैं, ये एग्जाम नहीं है, ये असेसमेंट्स है, इनको आपको करना है, इनके मार्क्स भी जुड़ेंगे शायद, अभी उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इनको अच्छे से करना है फोकस देके। तो अब 6th से लेके 8th तक या 11th 12th का क्या होगा, उनका भी भाई ऐसे इसी सेम पैटर्न में, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे थर्ड वीक में, फर्स्ट वीक में केस बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, इसी तरीके से उनके भी असेसमेंट्स लिए जाएंगे, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 11th में हो या 12th में हो या 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, सभी क्लासेस के लिए ये सेम है। ओके, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या दे रखा है आपको, द रिकॉर्ड ऑफ असेसमेंट्स मार्क्स शैल बी मेंटेन्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर विच इज मे बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट्स फॉर द सेशन 2021 to 2022। ठीक है, तो जो ये आपके मार्क्स है आपके, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपके इन असेसमेंट में जो इतने भी मार्क्स आएंगे इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को ये असेसमेंट्स करके जब भेज देंगे, सेंड कर देंगे सब्जेक्ट टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे, तो वो इनके रिकॉर्ड रखेंगे। और ये शायद हो सकता है कि ये इंटरनल या एक्सटर्नल असेसमेंट्स के रूप में भी यूज किए जाए। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ। इंटरनल या असेसमेंट के रूप में इनके मार्क्स यूज होने का मतलब है कि यदि हो सकता है आगे कोरोना वायरस के सिचुएशन देखते हुए अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आगे आपके अगर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम बोल रहे हो या कोई भी क्लास के एग्जाम, हो सकता है 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, किसी के भी एग्जाम कैंसिल करने पड़ जाए, जैसे कि पिछले साल हुआ था, बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके साथ क्या होगा कि इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी कि आपके ये जो असेसमेंट्स हुए हैं, पीरियोडिक टेस्ट को तो गिनेंगे ही गिनेंगे, लेकिन इस असेसमेंट्स के बेस्ड पे आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे, यानी कि इन असेसमेंट के मार्क्स आपको मिलेंगे। और एक और कंडीशन क्या बनती है कि भाई चलो कोरोना वायरस ठीक है, ठीक ठाक चल रहा, पेपर हो रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको हो जाता है कोरोना, हो ना भले ही, लेकिन हो जाता है, हम सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो उसके रिजल्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा, वो अपनी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो इन्हीं के बेसिस पे तैयार किया जाएगा, जो आपके पीटी होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, या फिर जो आपके ये अभी असेसमेंट्स चल रहे हैं ये होंगे, इन्हीं के बेसिस पर आपका रिजल्ट करा जाएगा तैयार। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आपको इन सभी को एकदम अच्छे से करना होगा। आपको जो लगता है यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, उन्हीं की हेल्प लीजिए, अच्छे से करिए। आज का सर्कुलर में सिर्फ इतना ही था, मैंने कोशिश करी कि मैं आपको हर एक नॉलेज दे पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, इन असेसमेंट्स के बारे में एक छोटी से छोटी जानकारी तक दे पाऊँ। आज के सर्कुलर में बस यही चीज़ें थी कि आपके असेसमेंट्स होने वाले हैं, आपके असेसमेंट अच्छे से कीजिएगा, सही टाइम पे भेजिएगा। हो सकता है कि अगर आपने लेट कर दिया तो वहाँ पर बच्चों के नंबर्स चढ़ जाए और सर बोले कि आपने लेट भेजा और आपके नंबर कट जाए, इसलिए आप टाइम पर भेजिएगा अपना हमेशा असेसमेंट और अच्छे से कीजिएगा। आज के असेसमेंट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वर्कशीट या नए असेसमेंट की वीडियो के साथ, या अगर कोई नया सर्कुलर आता है तो उसको समझेंगे। बाय बाय।